वो छड़ा रहा है भाजपा, निकाल देंगे, काट देंगे, नाम बात देंगे। ये घुसपैठिया ये लोग आ रहा है किधर से? इसको प्रोटेक्शन का रेस्पॉन्सिबिलिटी ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। रेस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी ये पूरा अमित शाह जी और उनका डिपार्टमेंट का जो फोर्सेस है, एजेंसीज है, उसका। सोशल मीडिया पर इन दिनों कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल से भाग रहे हैं और सीमावर्ती इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि प्रभात खबर इन वीडियोस की पुष्टि नहीं करता। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ये वीडियो कितने सही हैं, इस पर अभी भी सवाल बने हुए हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी और आगामी चुनावों से पहले चल रहे SIR को लेकर चुनाव आयोग पर राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप लगाया है। घोष ने दावा किया कि चुनाव आयोग का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी वैध मतदाता का नाम लिस्ट में नहीं हटना चाहिए और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मतदाता सूची में कोई भी अवैध नाम न रहे। आगे अब खुद सुनिए कि TMC नेता कुणाल घोष ने और क्या कहा। शाह ने जो कहा है ये घुसपैठिया नहीं रहेंगे। अब देखिए वो जितने बार ये घुसपैठिया इशू बनाने का कोशिश भी करेंगे वो तो सेम साइड गोल हो रहा है, क्योंकि ये घुसपैठिया ये लोग आ रहा है किधर से? हो सकता है बंगाल में, हो सकता है बीजेपी रूल त्रिपुरा में भी, क्योंकि ये जो बॉर्डर लाइन है इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसको प्रोटेक्शन का रेस्पॉन्सिबिलिटी ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, होम मिनिस्ट्री का है, अमित शाह जी का है, BSF का है, सेंट्रल एजेंसी को है। तो पहले क्या थे? बॉर्डर लाइन से 15 किलोमीटर तक BSF का जुरिस्डिक्शन था। अभी तो वो लॉ अमेंड करके 50 किलोमीटर 50 कर लिया है। तो उसके बाद भी अगर कोई घुसपैठियों अंदर में घुसे या यहां पर रहे, इसका पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी देश का होम मिनिस्टर का है और वो इससे नजर घुमाने के लिए ऐसा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट कर रहा है। इसका पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी ये पूरा अमित शाह जी और उनका डिपार्टमेंट का जो फोर्सेस है, एजेंसीज है, उसका। अमित शाह का कहना यह है कि कुछ राजनीतिक दल SIR प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। कोई प्रभावित करने की कोशिश कर नहीं रहा है। अमित शाह जी जो बोला है वो बंगाल के लिए। अब देखिए यहां पर हम लोग का क्या कहना है, 2001 का इलेक्शन के बाद जब SIR हुआ था तो 2 बरस टाइम लगा था। अभी क्या है, सामने इलेक्शन है, उसके लिए ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड वे से इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस करके ये वो लोग कर रहे हैं। तो इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम तैयार हो गया है। जेन्युइन वोटर्स पैनिक में सुसाइड कर रहा है। BLOs दे आर अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, पैनिक। वो छड़ा रहा है भाजपा, निकाल देंगे, काट देंगे, नाम बात देंगे, ये सब कर रहा है। कौन कर रहा है? और भाजपा का उनका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन BLA 2 सेम बूथ का नहीं हो, जो अगर किसी पार्टी को सेम बूथ से BLA 2 ना मिले तो बाहर का आदमी वो ले सकता है। कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन। किसके लिए कर रहा है? भाजपा का। क्यों कर रहा है? भाजपा का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो वो तो इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके भाजपा उसका पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल कर रहा है। हम लोग इस पॉइंट पे हमारा ऑब्जेक्शन है। हम लोग चाहते हैं एक भी जेन्युइन वोटर हैरास ना हुआ, एक भी जेन्युइन वोटर्स को वोटर लिस्ट से एलिमिनेट हम लोग नहीं करने दूंगा और एक भी इलीगल वोटर भी नहीं होना चाहिए। हम लोग देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ था, दिल्ली में क्या हुआ था। यहां पर ममता जी ने अपोज किया, जो दूसरे स्टेट का वोटर लिस्ट कॉपी पेस्ट कर दे रहा है हमारा स्टेट में। अचानक वोटर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया भाई?
क्योंकि दूसरा स्टेट का कॉपी पेस्ट कर दिया है, डुप्लीकेट हो जा रहा था। कौन अपोज किया? तृणमूल अपोज किया। कौन लेटर दिया? ममता दीदी लेटर दिया। तो इसीलिए तृणमूल कांग्रेस एक प्रॉपर वे से इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने का फेवर में है, लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड वे से ये 2 महीना का अंदर ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और मौत का पूरा सीरीज बन गया ये। इसीलिए हम लोग अपोज कर रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।